नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम लोग 9th क्लास की मैथ को स्टार्ट करते हैं और 9th क्लास की मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को हम लोग देखेंगे और उसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति होता क्या है। संख्या पद्धति यानी कि नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं, कुछ इवन नंबर होते हैं, कुछ ऑड नंबर होते हैं। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि पहले देखते हैं प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं। इसे हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। यानी कि अगर इंग्लिश में बात कर लें, क्या बोलेंगे इसे, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, या हम अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या लिखेंगे कि वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, अच्छा, गिनती जो गिनने के काम आती हैं, उसका मतलब क्या हुआ, उसका तात्पर्य क्या हुआ। जब हम अगर आप लोग अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और अभी आपसे कहा जाए किसी एक व्यक्ति से कि उठकर यहाँ बताइए कि कितने लोग उपस्थित हैं, तो आप गिनना कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, ऐसा तोड़ने की 0 को काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 यानी 1 से स्टार्ट कर दे। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें इसे, अर्थात दूसरे शब्दों में या ठीक, अर्थात दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे हम कि 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। आगे अगर हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट क्या होता है भाई, प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम लोगों का आगे आती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर्स। यानी कि अगर होल नंबर्स की बात कर लें तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं 0 को मिलाकर क्या कहलाती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि होल नंबर्स कहलाते हैं। अगर इसे लिखेंगे कैसे समझेंगे कि 0, या फिर दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या, या 0 से मिलकर तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। लिखेंगे इसमें कि 0 को मिलाकर या हम इसे क्या बोल सकते हैं, जोड़कर, बात एक ही है, जोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं
ठीक है, क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती है। और अगर दूसरे शब्दों में देखेंगे, दूसरे शब्दों में या अगर दूसरे शब्दों में हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 से लेकर अनंत तक, अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ गए हो गए आप लोग? ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट, इसी क्रम को आगे देखते हैं। इसी क्रम में आगे हम क्या देखते हैं कि पूर्णांक जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जितनी भी हमारी धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं हैं, 0 को जोड़कर, वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। या अगर इसे हम दूसरे शब्दों में समझें तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल धनात्मक नंबर क्या थे? हमारे पूर्ण संख्याएं थी। तो पूर्ण संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। यदि अगर इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहें तो क्या होता है? क्या होती है संख्या रेखा? आप सभी को पता है कि अगर संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे इसे, या पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं एक बार आपको, कि पूर्णांक की बात कर लें, सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे हम? 0 को जोड़कर सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, यदि इसे और आसान भाषा में समझना चाहें, संख्या रेखा के माध्यम से इसे समझते हैं कि ये कोई एक संख्या रेखा है, ये कोई एक संख्या रेखा है। इस पे हम लोग क्या देखते हैं? मान लीजिए कि ये कोई एक पॉइंट है 0। ठीक, यहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक, अगर इधर क्या होता है? हमारी एक संख्या रेखा दे रखी है, इधर क्या होता है? पॉजिटिव, इधर क्या होता है? निगेटिव।
यानी कि राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव। यहाँ हम देखते हैं कि इधर क्या होगा, अगर ये लेफ्ट साइड में ये जो व्यक्ति या ये जो बच्चा खड़ा है, अगर ये लेफ्ट राइट साइड में चलता है तो क्या होता है, नंबरों का नंबर कैसे होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो संख्या होती है वो बढ़ती है। संख्या कहती है बढ़ती है, यानी बढ़ती हुई संख्या है, ठीक। और अगर ये अपने लेफ्ट साइड में चलेगा तो क्या होगा, संख्याएं जो होंगी वो घटेंगी, छोटी होती जाएंगी, ठीक है। ये क्या होगा, घटती हुई संख्या। जितना इस साइड में अपने लेफ्ट साइड में ये बच्चा चलेगा उतना ही क्या होगा, नंबर होंगे छोटे होते जाएंगे और राइट साइड में नंबर सभी बड़े होते जाएंगे। यानी कि इधर क्या हुई ऋणात्मक संख्याएं और इधर क्या हुई धनात्मक संख्याएं और ये क्या है जीरो। तो जीरो को जोड़कर सभी ऋणात्मक तथा सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, या आप चाहें तो इसका एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आगे है सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं बोले तो इवन नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसे, इवन नंबर्स। देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, सम का मतलब हुआ कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें कि वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो 2 4 मतलब 0 2 4 6 8 वो सभी क्या होंगे दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे देखते हैं एक बार, क्या लिखेंगे, वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या हो 0 2 4 6 8 होता है क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो क्या लिख लेते हैं हम लोग, हमने लिख लिया 1020, क्या होगा इकाई अंक क्या है इसमें 0 है। 1022 इकाई अंक क्या है 2 है। हमने लिख लिया 5024 इकाई अंक क्या है 4 है। 8 आगे लिख लिया हमने 666 इकाई अंक क्या है 6 है। यहाँ लिख लिया 2088 इसमें क्या है इकाई अंक 8 है। तो इनका इकाई अंक क्या हुआ, यहाँ 0 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 6, यहाँ 8, ये क्या कहलाती है, सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर दूसरे शब्दों में समझना चाहें, अर्थात दूसरे शब्दों में अगर बोलना चाहें से दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, विषम संख्याएं क्या होती हैं,
विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। क्या होता है? ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। तो ये क्या होता है ऑड नंबर्स? हमारा सम संख्याओं का अपोजिट। सीधी सी बात, आप लिखिए कि वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा? भाई देखिए 5 हो गया, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ठीक, 15 है। ये सभी नंबर कैसे होंगे? हमारे 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। क्या कहलाती है? हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी क्रम को आगे देखते हैं। इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स? देखिए, यानी कि वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक नंबर, एक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाता है? हमारा भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होंगी? जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, कम से कम किसी एक नंबर से विभाजित हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगर हम शुद्ध अपनी भाषा में समझना चाहें तो ऐसा नंबर जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो, वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो 3 नंबर से कम से कम हो, मैक्सिमम 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि नंबर क्या है। ठीक, तो अगर इसके एग्जाम्पल्स को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। कैसे होगा 4? देखिए आप, ये 1 से विभाजित होगा, ठीक है, खुद से भी विभाजित होगा और 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। 4 हो गया, 4 के बाद क्या आएगा बताइए? 5 होगा, नहीं होगा, वो किसी से अन्य से विभाजित नहीं होगा। और क्या हो सकता है? 6 क्या होगा भाई? 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से भी होगा। क्या होगा? 8 होगा, 9 होगा, ठीक, ऐसे 10 होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसी क्रम को आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं यानी कि क्या बोलते हैं इसे? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट, कि वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से विभाजित ना हो, अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहें, लिखते हैं पहले हम लोग, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर से, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। अब एक से विभाजित हो या स्वयं से हो, किसी अन्य नंबर से विभाजित ना हो, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि ऐसी कोई भी संख्या जो सिर्फ दो संख्याओं से डिवाइड हो, वो क्या कहलाएगी? हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या हो सकता है? 2 होगा भाई, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 होगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 5 होगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 7 होगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, और क्या होगा? 11 होगा। ऐसे जो है बहुत सारे नंबर हमारे हो सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा सहअभाज्य संख्याएं। इसे क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या को को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर्स क्या हो गया? सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका मासा, जिसे हम एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हो? 1 हो। तो क्या लिखेंगे इसमें? वे संख्याएं जिनका मासा, बोले तो HCF क्या हो? 1 होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल की बात कर लें, कौन से नंबर हो सकते हैं? 2, 3, इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। और क्या होगा? 3, 5, इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। 5, 7, इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। और भी ऐसे नंबर हैं, 11, 13, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनका HCF क्या होगा? 1 होगा। वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे देखते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सहअभाज्य संख्याएं हो गई हमारी, भाज्य हो गई, अभाज्य हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे परिमेय, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसके पार्ट होते हैं, किसके भाग होते हैं? वास्तविक संख्याओं को, जिसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कि वे सभी संख्याएं जिन्हें वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, यानी Q नॉट इक्वल टू 0। यदि हम एग्जाम्पल की बात करेंगे इसमें, तो भाई 1/2 है P/Q के रूप में, Q का मान क्या है? 2 है।
2/3 लिख दिया, क्यू का मान कितना है 3 है। 4/5 लिख दिया, 5 क्या है क्यू का मान है। तो ऐसे सभी नंबर जिन्हें हम क्या कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, सभी क्या कहलाते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो पी अपॉन क्यू एक देखा जाए तो इसका तात्पर्य क्या होगा, भिन्न, ठीक। तो परिमेय संख्या क्या होंगी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है छोटा सा, क्या 0 परिमेय संख्या होगी? एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसे बताइएगा। प्रश्न है आप लोगों से, इसे सॉल्व कीजिएगा और कल जब लाइव क्लास होगी आपकी तब आप उसमें आंसर दीजिएगा, ठीक। प्रश्न है, क्या 0 यानी कि 0 परिमेय संख्या होगी? आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी क्रम को देखते हैं। इसी क्रम में हमारा आगे क्या है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। यानी इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट परिमेय संख्याओं का जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे अपरिमेय नंबर कहलाएंगे, अपरिमेय संख्याएं। यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, ऐसे कौन से नंबर होंगे? जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक, √5 हो गया, √11 हो गया, यानी पाई हो गया। ये बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका एक निश्चित क्रम दिया होता है, निश्चित मान दे रखा होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। दशमलव संख्याएं, तो दशमलव संख्याएं क्या होंगी? यानी डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें दशमलव के रूप में लिखा जाता है, वे सभी संख्याएं जिनको दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, क्या कहलाती है? हमारी दशमलव संख्या। एग्जाम्पल की बात कर लें, 1.2 हो गया, 1.32 हो गया, 1.22 हो गया, ठीक, 1.32 हो गया, 321 हो गया। ऐसे नंबर क्या होंगे? सभी हमारे ETC, ये सभी क्या होंगे? हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अब आया कि डेसिमल नंबर्स तो हमने पढ़ लिया। अब एक चीज इसमें देखिएगा, यही समझा दे, चलो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। दशमलव संख्याओं में भी क्या होता है कि बहुत सारे नंबर आपने देखे होंगे, कहीं लिखा होगा 1.3, कहीं लिखा होगा 1.33, कहीं होगा 1.3333, ऐसे जाता होगा, कहीं लिखा होगा 1.34312, इस टाइप से लिखा होता है। तो ये सभी क्या है? कहने को तो हमारे दशमलव संख्याएं हैं, डेसिमल नंबर हैं, लेकिन इसमें क्या है, कोई नंबर जब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, और दशमलव के बाद संख्याएं तो रिपीट हो रही हैं, लेकिन कंटिन्यू एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि पहले 3 आया, फिर 4, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। तो यहाँ 3 कंडीशन बनती है हमारी।
पहली कंडीशन कि दशमलव के बाद जो संख्या हो वो संख्या हो निश्चित रूप में हो, निश्चित रूप में। दूसरा हुआ कि बार बार आए एक ही नंबर, बार बार एक ही नंबर, एक ही संख्या बार बार। अगला क्या हुआ, जो संख्याएं हैं वो क्या है कि नंबर बदल बदल के आ रहे हैं, लेकिन क्या है, अनंत तक जा रहे हैं। तो इस कंडीशन को अगर देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। ठीक, शांत आवर्ती क्या होती है, कैसे लिखेंगे इसे, वे सभी संख्याएं जिनका क्या हो, शेषफल जीरो होता है। अब बात आई कि शांत आवर्ती वाले वो होते हैं जिनका शेषफल जीरो होता है, तो कौन से नंबर होंगे जिनका शेषफल जीरो होगा। अगर एग्जांपल की बात कर लें हम, 2 से अगर हम 10 में भाग दें तो 5 टाइम जाएगा, क्या आएगा, 0। ये क्या हो गया, शेषफल। तो ये 0 क्या हो गया, शेषफल। तो ये क्या हुआ, शांत आवर्ती का, क्योंकि एक निश्चित क्रम है कि 5 बार जाएगा, इसके बाद नहीं होगा। अगर एक सवाल और हम नोट कर लें इसमें कि हमने अगर 5 को डिवाइड किया, 2 टाइम गया, 1 बचा, फिर क्या आ गया, 0, यानी 5 टाइम जाएगा, 10 आ गया, क्या आ गया, इसमें शेषफल 0 आ गया। तो ये क्या हो गए हमारे शांत आवर्ती। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, नंबर क्या डाला था इस पे, एक काम कीजिए, यहां डाल दीजिए ए, शांत आवर्ती। आगे अगर इसकी देखें, अशांत आवर्ती। अच्छा, अशांत आवर्ती की बात कर लें, ये क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट दे रखा होगा। ठीक, या इसका दूसरा नाम भी होता है क्या होता है, अनावाशनी आवर्ती। यही होता है ना, बुक में दिया होगा, कहीं पे लिखा जरूर होगा, अनवाशनी होता है, अनवाशनी। ठीक, क्या होता है, अनवाशनी आवर्ती। ये क्या है, अनवाशनी आवर्ती। तो अशांत आवर्ती बोल सकती है, अनवाशनी आवर्ती ये क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होगा, वहां क्या था, एक टर्न पे जाने के बाद जो नंबर था फाइनाइट था, रुक जाता था। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो बार बार नंबर रिपीट होता है वो ही आता है हमारा किसमें, अशांत आवर्ती में। ठीक, तो बे क्या होगा, बे सभी संख्याएं जिनके शेषफल में किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है। आप इसे एग्जाम्पल से समझिए। यदि हम 3 से 1 को डिवाइड करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ गया, ये क्या हो गया, 3 बार जाएगा, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ, एक 0 आएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बार, यानी कि हम इसे कितनी भी बार करते रहे, बार बार, हर बार हम क्या देखते हैं
कि जो शेषफल है वो लगातार एक ही हमारा बच के आ रहा है। ये तो ये क्या हो गया, शेषफल में क्या हो गई, बार बार एक ही नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे अशांत आवृत्ति या अनवांछनीय आवर्ती कहलाते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसी में अनवांछनीय अनावृत्ति, अनावर्ती या हम बोल सकते हैं इसे अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ये क्या होता है इसे भी समझते हैं एक बार। भाई आवर्ती का मतलब पुनरावृत्ति बार बार होना, अनावर्ती का होगा पुनरावृत्ति ना होना, यानी कि बेसभी संख्याएं बेसभी संख्याएं जिनके शेषफल में किसी संख्या की पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। ठीक, अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल क्या होगा, √2 हो गया, पाई हो गया, √11 हो गया, ETC, ये बहुत सारे नंबर हमारे हो जाएंगे। ये क्या कहलाते हैं, हमारे अशांत अनावृत्ति, यानी कि जो शेषफल आएगा वो नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, यानी एक ऑर्डर में नहीं होगा कि पहले जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था 1 बचा था, उसके बाद फिर 1 फिर 1 रिपीट हो रहा था एक ही नंबर, इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब जो बेसिक जानकारी थी हमने इस चैप्टर की, उसे हमने समझ लिया कि सब नंबर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं और इसकी प्रश्नावली के आगे के पार्ट को देखते हैं। आइए प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ये प्रश्न तो हमने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन प्रश्नावली का प्रश्न तो हमें यहीं पे करके दिखाना होगा। आप लोग बच गए, नहीं तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती। तो पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब बात कर लें कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं समझिए। भाई शून्य दे रखा है, इसके अपॉन में हम 1 भी लिख सकते हैं, तो Q क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, 0.2 भी लिख सकते हैं। Q क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। क्या हो सकता है, n का मतलब क्या हो गया, n का हो गया प्राकृतिक संख्या। तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सबको हम लिख सकते हैं 0 के अपॉन में। तो वो क्या होंगे, क्या कहलाएगा, शून्य हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि P/Q के रूप में हम इसे लिख पा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब
इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हमसे जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछे बीच की जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछे, 6 की दे रखा है तो 6 पूछा गया, हमें कुछ नहीं करना है, जितने नंबर पूछे उसमें 1 जोड़ देना है अपनी तरफ से। ये कितना हो गया? 7। क्या हो गया? 7। ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने एक बॉक्स ले लिया आयताकार, 6 संख्याओं की बात हो रही है, यानी कि 6 लाइन हमें इसमें बना देनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन हमने इसमें जैसी बनाई इसे गिनिए, कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बॉक्स हो गए। तो हमें क्या करना है, चाहे आप सीधी एक जोड़ दीजिए, चाहे आप ऐसे समझ लिए, कैसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि कितने आ गए? 7, ये 6 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 लिखेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म में। क्या आ गया? यहाँ 21 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 28 आ गया। तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे हमारा, देखते हैं। 22 23 24 25 26 27। तो ये जो नंबर हो गए हमारे, ये क्या हो गया? हमारी 6 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप लोग इसे बहुत अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्याएं पूछी हैं। सीधी सी बात, हमें कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से, ना ही दिमाग लगाना है। इसमें एक जोड़ दो, कितना हो गया? 6। तो हमें क्या करना है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक तरफ लिखेंगे 3/5, एक तरफ लिख लिए 4/5। क्या आ गया था हमारा? 6। तो 6 से अंश में और 6 से हर में, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग? गुणा करेंगे, मल्टीपल। तो ये कितना हो जाएगा? 18/6×5 ये कितना हो गया? 6 चौक 24 और बटे 6×5 30। तो इनके बीच के नंबर हमें लिखने हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा? ये तो 30 है ही, और इधर क्या है? 24/30। तो इनके बीच में क्या क्या नंबर होंगे भाई? 19/30 होगा, 20/30 होगा, 21/30 होगा, 22/30 होगा, 23/30 होगा, और 23 24 तो आगे हमें दे ही रखा है। 24 हमें आगे दे रखा है। ठीक, 24/30। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5, और हमसे 5 ही नंबर पूछे थे। सबसे आसान तरीका है ये। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। यानी कि हमें बताना है कि ये जो प्रश्न दिया गया है, ये जो कथन इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ये क्या पूर्णतः सत्य है या पूर्णतः सत्य नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे इसे। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब एक बात बताइए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 मिनट बताना जरा हमें भाई। जिन्हें हम गिन सकते हैं 1 से लेके अनंत तक, प्राकृत होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भाई? 0 को लगाकर सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये तो पूछा कि प्राकृतिक संख्या वो एक पूर्ण संख्या होगी। वही 1 अगर यहाँ है तो इसमें भी तो दे रखा है, 2 यहाँ है तो 2 इसमें भी दे रखा है, 3 यहाँ 3 इसमें भी दे रखा है, 4 यहाँ, ऐसे सभी नंबर क्या होंगे? पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे हाँ, कथन सत्य है। सत्य है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे।
आगे क्या कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब बात कर रहे हैं पूर्णांक की। जब इसे सॉल्व करेंगे देखिए आप लोग, भाई पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपको बताया था कि अगर एक लाइन है तो इस साइड एक राइट में सब धनात्मक नंबर होते हैं और लेफ्ट में ऋणात्मक होते हैं, यानी कि -1, -2, -3 और अनंत तक चलते हैं ये नंबर, ठीक। और अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या अभी बताया था आपको भाई, 0 और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आप एक बार बताइए, इसमें जितने नंबर हैं ये पूर्ण संख्या के, ये क्या है, सभी इधर वाले नंबर है पॉजिटिव। क्या इसमें पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक नंबर है, नेगेटिव है? नहीं है। तो इसे क्या लिख देंगे, अतः कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या की बात कर लें, समझाया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, 0, 1, 2, 3 ये सभी क्या हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो क्या सभी नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो क्या बोलेंगे इसे हम, अतः यह कथन क्या होगा, यह कथन असत्य है। असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर हम परिमेय संख्या की बात कर लें, परिमेय संख्या की बात करेंगे तो -1/2 इसे तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या माइनस के नंबर इसमें आ रहा है, पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्णतः कथन असत्य हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। आगे हमारी प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न थे। आप लोगों को एक होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क जिसे आपको खुद से करना है। एक प्रश्न है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसे आपको ज्ञात करना है। एक प्रश्न और देते हैं आपको कि 3/4 तथा 5/4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग खुद से कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग बताते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और आप अपने चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।